अगर ढोल बजाना अगर जायज़ होता तो सबसे पहले मौलाना साहब ना लोग ने बजाता, मुफ्ती साहब तो सबसे पहले बजाते। अरे ढोल बजाना अगर जायज़ होता तो मौलाना साहब लोग पहले बजाते, हाफिज साहब बजाते, इमाम साहब बजाते, कारी साहब बजाते, हाजी साहब बजाते। समझे नहीं? एक औरत मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरा फला काम हो जाएगा ना तो हम मस्जिद में ढोल बजवा देंगे, और मन्नत पूरी हो गई, वो काम हो गया, वो काम हो गया। ओह, उनके शौहर मस्जिद के इमाम थे, बस जुमा के दिन आया, मोहल्ले से ये ढोल मंगा के घर में रख दी। इमाम साहब घर में आए तो देखे कि नजर पड़ी ढोल पर, तो बीवी से पूछी कीजिए ये ढोल काहे लाया, कौन लाया? तो बीवी बोली कि कौन लाया काहे लाया पता चल जाएगा, हम लाए हैं, हम मन्नत मांगे हैं, ढोल उठाइए मस्जिद में बजाइए जाकर के। अल्लाह के बंदी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो बीवी बोली कि मैंने मन्नत मांगा, मन्नत पूरी हो गई है, और मैंने ये मन्नत मांगी है कि हम मस्जिद में ढोल बजा देंगे। अच्छा रास्ता तो है। हजरत गए मस्जिद, एक नौजवान को भेजा, मुहर्रम का टाइम था, बोले ढोल लिया। ढोल जब मस्जिद में गया तो लोग हैरत में पड़ गए कि हजरत ढोल काहे लाए आज। तो हजरत खड़े हुए बोले कि लोगों तुम लोग ताज्जुब में हो कि मैंने ये ढोल क्यों मंगवाया है। बोला हजरत ताज्जुब में है हम लोग, आप तो ढोल बजाने के लिए मना करते हैं। तो हजरत ने कहा कि देखो ये ढोल का 2 पार्ट है। बोला हाँ 2 पार्ट है, तो इधर से बजाना ये हराम है, इधर से बजाना ये भी हराम है। भाई काम हुआ कि नहीं हुआ? अरे काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी रात में मालदा के जलसे में जो गया तो वो लोग स्टेशन आए थे गाड़ी लेकर, 4 व्हीलर लेकर लेने के लिए। 7:30 बजे मेरी ट्रेन पहुंची मालदा। तो गाड़ी में जब बैठा अल्हम्दुलिल्लाह, जब निकले वहाँ से 20-22 किलोमीटर मालदा स्टेशन से जहाँ जलसा था वहाँ जाना, तो रास्ता में देखा रास्ता जाम है। कुछ नौजवान लट्ठी लेकर के गाड़ियों को साइड कर रहे हैं और डीजे बज रहा है, बेतहाशा ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा है, नौजवान लोग डांस कर रहे हैं। तो मैंने ये समझा कि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों की शादी हो रही है और इसीलिए डीजे बज रहा। तो वो जो ड्राइवर थे वो हाजी हिलाल साहब थे, उन्हीं की गाड़ी थी, उन ड्राइवर नहीं थे, मालिक थे गाड़ी के। तो मैंने कहा कि हाजी साहब ये तो बारात है, पता नहीं ये जाम कब खुलेगा। बोला हजरत बारात नहीं है। उन्होंने कहा क्या? बोला मुहर्रम का जुलूस है। क्या है? मुहर्रम का जुलूस। ये मुहर्रम का जुलूस है। मैंने कहा कि ये नौजवान जिसकी शक्ल पे, अच्छा देखिए वो नौजवान लोग चिमकी लगाया हुआ था चेहरे पे, चिमकी होता ना, चिमकी जाने ना अपना, चिमकी लगा के चेहरे पे चिमकी लगा के था। अब बाज़ाब्ता डांस कर रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था। मैंने कहा कि अल्लाह इस कौम की हिफाजत अता फरमा, अल्लाह इन नादानों को हिदायत नसीब फरमा। ये कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा।
बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। माइक बड़ा अच्छा है आपका, आवाज़ बहुत खींच रही है माइक भाई। भाई आवाज़ ठीक करो भाई, माइक अच्छा आपका। अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। हाँ देखिए, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी को, इसलिए कि गर्मी शदीद है, आप सही से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 10-15 मिनट में मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। नहीं, ये देखिए एक आदमी रहेगा 5 हाथ उठा रहा है, 5 घंटा। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूरी है, ये आपकी मोहब्बत बोल रही है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं 2-3 घंटा भी तकरीर करूँ तो आप उठने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मजबूरी परेशानी है। ये जो दावत मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना साकिब मज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुम। मैं घर से निकला कल का प्रोग्राम के लिए, मालदा में मेरा प्रोग्राम था रात में। मैं इस अपने स्टेशन पे जैसे ही आया तो हज़रत का फ़ोन किया, बोला हज़रत कल की तारीख़ चाहिए। तो मैंने कहा बहू मेरी तारीख़ तो खाली है नहीं, और कटिहार जाना है। अब कल का प्रोग्राम मेरा उड़ीसा का है 30 तारीख़ का। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब बनी, तो मैंने कहा देखो टिकट अगर दस्तियाब हो जाए, अगर आप मुझे कटिहार से रिसीव कर लें, फिर कटिहार से हमको किशनगंज आप छोड़ेंगे 5 बजे सुबह, मेरी गाड़ी है, उस गाड़ी को पकड़ेंगे, हावड़ा पहुँचेंगे, हावड़ा से फिर हमको उड़ीसा निकलना, 30 तारीख़ का जलसा करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बात हो गई और इन्होंने इकरार किया कि हम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपके सामने खड़े होने की सादत नसीब फरमाई। रब की बारगाह में दुआ करें अल्लाह मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले दो। अच्छा इंशाल्लाह कितनी देर तकरीर करेंगे वो तो आपने इशारा कर ही दिया है। मैं कोशिश करूँगा, इसलिए कि रोज़ाना का मामूल है। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं। तो लोग समय कैसे देखते थे, टाइम कैसे देखते थे, तो लोग सूरज की तरफ देखते थे। सूरज सीधा सामने आ गया, ज़ोहर का वक्त हो गया, और सूरज थोड़ा ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरब का वक्त हो गया। लोग साया देखकर टाइम पता करते थे कि ये टाइम हुआ होगा 3 साढ़े 3 बजा होगा, 4 साढ़े 4 बजा होगा। तो उस ज़माने में भी एक मुक़र्रिर साहब थे, घड़ी थी नहीं, तकरीर करते थे। तो तकरीर जब वो करते थे ना, तो जेब में एक वो टेबलेट रखते थे। तकरीर करने जैसे ही बैठते थे कुर्सी में, तो वो टेबलेट निकाल के मुंह में रख लेते थे। तकरीर शुरू, वो तकरीर 1 घंटे में घुल जाती थी। वो टेबलेट 1 घंटे में घुल जाती थी। ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा तकरीर करने बैठे, टेबलेट मुंह में रख के तकरीर शुरू किए। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया कि मौलवी साहब का क्यों है आज, मैं क्यों नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो बोला, हजरत ने बोला कि बेटा सब चले गए, ये 93 किलो यार से पता लगाओ कि मोर तकरीर तो बहुत अच्छा लगे। तो नौजवान बोला कि नहीं ये बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है। तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर करें वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे।
तो हजरत ने देखा कि भाई ये रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली। तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया था। बोला मिस्टेक हो गए छे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख को करबला के मैदान में शहीद हुए। और मैं सलाम करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ हमारे जो अकाबिरीन उलमाए किराम हैं, मुफ्ती सुहेल साहब जैसा मैंने सुना है, और मौलाना साकिब साहब मज़ाहिरी, और जितने भी सिटी इमाम नगर के हमारे अकाबिरीन उलमा हैं, उनकी जद्दोजहद, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों के बावजूद हमारे बच्चों ने ये नहीं बजाया।